लखनऊ फर्जी सॉक टीम का हुआ खुलासा। नकली पुलिस बनकर 6 लोगों का गैंग करता था ठगी। एक तरफ इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर लेते थे पैसे, फिर नकली पुलिस बनकर वसूली करते थे। लखनऊ में पुलिस टीम बनकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग को किया अरेस्ट। गोमतीनगर पुलिस व पुलिस उपायुक्त पूर्वी की क्राइम टीम ने सरगना समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त विशाल कुमार, राम बहादुर, राम प्रसाद और अंजनी कुमार से 30 चिल्ड्रन बैंक की गड्डियां, 500-500 रुपए के नोट की साइज के व 8 गड्डी जिनके ऊपर 500 रुपए का असली नोट लगा, अन्य नोट चिल्ड्रन बैंक के बरामद किए गए। निवेश के नाम पर पैसा लेकर डबल करने का गिरोह भी चलाते थे फर्जी सॉक टीम। कभी कभी खुद को क्राइम ब्रांच की टीम के सदस्य बताते थे ठगों के कब्जे से एक 32 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। गिरफ्तार किए जो अपने आपको एसओजी के टीम बताते थे, लोगों से धोखाधड़ी किए हैं। और ये लोग हैं, क्या इनका आपराधिक इतिहास अभी तक पता चला, क्या क्या बरामद हुआ? ये थाना गोमतीनगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम है, इनके द्वारा एक गिरोह किया गया है, जिसमें एक ऐसे गिरोह के 4 लोगों का पर्दाफाश किया गया है जो निवेश करने के नाम पे जो भोली भाली जनता है उनसे कुछ पैसे लेती है और पैसे पाने के बाद फर्जी एसओजी बनकर आती है और अपने साथियों को पकड़ के ले जाती है और जो उस जनता से पैसे लिया है उसका अपने पास जालसाजी से रख लेती है। इस घटनाक्रम की सूचना दिनांक 16 जुलाई 2025 को राजकुमार हैं जो आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, इनके द्वारा थाना गोमतीनगर पे दी गई थी। इनके द्वारा बताया गया था कि इनका कुछ दिन पहले कुछ लोगों से संपर्क हुआ था जिन्होंने इनको पैसे डबल करने के लिए एक निवेश की स्कीम का बताया था। इनके द्वारा ये बताया गया था कि अगर आप कुछ पैसा निवेश के लिए डालेंगे तो कुछ दिन में वो पैसा डबल कर दिया जाएगा और वो आपको पैसा किस्तों में मिलता रहेगा। इसी क्रम में जो बागी राजकुमार है, इनके द्वारा कुछ पैसा इन लोगों को दिया गया था। जब दूसरी बार ये लोग इनसे मिलने आए थे तो ये जो पैसा रिटर्न करना था, जो डबल हुआ था, वो देने आए थे और इसके साथ साथ कुछ और पैसा निवेश के लिए लेने आए थे। लेकिन ये जो गिरोह है इसने बड़ी सुयोजित तरीके से एक षड्यंत्र रच रखा था, जिसमें जो रिटर्न का पैसा था वो पूरे नकली नोट थे। उसमें ऊपर एक एक नोट बस असली 500 का लगा हुआ था, बाकी अंदर पूरे नकली नोट चिल्ड्रन बैंक के थे। जब ये पैसा रिटर्न करने वहां पहुंचे थे तो इनके बाकी साथी खुद को एसओजी पुलिस बताते हुए वहां पे मौके पे आते हैं और अपने ही साथियों को कथाकथित तौर पे गिरफ्तार करते हैं और जो भी उनके पास माल होता है, जिसमें ये चिल्ड्रन बैंक के कुछ नकली नोट थे और निवेश का किया हुआ असली पैसा था, वो हड़प करके बड़ी चालाकी से वहां से चले जाते हैं। पुलिस के इस सूचना पाने पे 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें थाना गोमतीनगर की पुलिस थी और पूर्वी जोन की क्राइम टीम थी। इन टीमों द्वारा बड़ी ही मेहनत करते हुए एक जांच पड़ताल करी गई और इसी क्रम में इन 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः विशाल, राम बहादुर, राम प्रसाद और अंजनी कुमार हैं। इसमें जो अंजनी कुमार है वो इसी तरह के प्रकरण में सन 2025 में ही अप्रैल में थाना रौनही पड़ता है जनपद अयोध्या में, वहां से भी जेल जा चुका है। इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने अपने पूरे प्लान को इसी प्रकार बताया कि ये निवेश के लिए लोगों को, भोले भाले लोगों को पकड़ते हैं, उनको पैसा लेते हैं और फिर फर्जी एसओजी बनकर खुद को पुलिस बताते हुए वो पैसा हड़प लेते हैं। इनके पास से हमें 30 अदद चिल्ड्रन बैंक की 500-500 रुपए की गड्डियां मिली हैं। 8 गड्डियां हमें ऐसी मिली हैं जिसमें नकली नोट लगे हुए थे और ऊपर एक 500 का असली नोट लगा हुआ था। 30,000 रुपए नगद मिले हैं जो जेन्युइन पैसे हैं। 60 नोट मिले हैं ऐसे और एक अवैध देशी तमंचा मिला है, एक कारतूस मिला है और एक फर्जी पुलिस का आई कार्ड मिला है। पुलिस द्वारा इन लोगों को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये नोट बदलने का इनका कुछ क्या रहता था, क्या कॉन्सेप्ट रहता था? नहीं, नोट बदलने का इनका ये रहता था कि जो ओरिजिनल पैसा ले रहे हैं, जो जेन्युइन पैसा है, लेके कुछ दिन बाद बोलते थे कि हम डबल करके ये पैसा आपको वापस करेंगे। लेकिन ये उनका पहले से ही प्लान होता था, जो ये पैसा डबल करने वाले हैं उसमें कोई रियल पैसा नहीं लगा है, वो पूरा चिल्ड्रन बैंक का पैसा है और जब ये वहां पे जाएंगे तो उससे और पैसा लेंगे सेकंड किस्त और या सेकंड इंस्टॉलमेंट के नाम पर, और उतने में इनके जो साथी हैं वो एसओजी बन के आके इनको पकड़ ले जाएंगे। तो जो नकली पैसा है वो इनका तो था ही, और साथ के साथ जो असली पैसा पिछली किस्त का और इस किस्त का इन्हें मिल रहा है वो दोनों अमाउंट को ही हड़प लेंगे। लखनऊ में अब तक कितनी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया और आगे कहाँ कहाँ ये घटना की है? अभी फिलहाल तो इन्होंने यही एक घटना कबूली है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें से जो एक अभियुक्त है, इनका साथी अंजनी कुमार, ये रौनही अयोध्या में भी इस तरह के प्रकरण में जेल जा चुका है। इनसे अभी और पूछताछ करी जाएगी और इस तरह की कोई और घटना हो अगर कहीं लखनऊ में रही होगी तो उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, क्या ये लोग इस घटना में रहेंगे। स्कीम को कुछ मेरी तरफ से 10,000 है। सर, जो गैंग है उसमें मुख्य आरोपी क्या अंजनी कुमार है?